नमस्कार दोस्तों। आज हम एक खूबसूरत सिस्टम के बारे में 5 मिनट में मैं आपको एक बात बताऊंगा। केवल 5 से 7 मिनट का ये वीडियो है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी जो हालात है, वो धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाले समय में बीमारियां बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, और आपस के जो रिश्ते हैं, जिसे कहते हैं कि व्यक्तिगत जान पहचान, वो कम होती जा रही है। आज हर किसी व्यक्ति को यही टेंशन है कि मेरा बेटा क्या काम करेगा, हम रोज़गार के कैसे अवसर पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि आज से पहले जब समय था, 200 साल पहले का, अंग्रेज़ों से पहले का समय था, उस समय लोग जब सामान लेते थे तो वस्तु विनिमय से सामान लेते थे। वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक चीज़ देना और दूसरी चीज़ ले लेना, इस तरीके से चलता था। लेकिन वर्तमान समय में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बाजार व्यवस्था की स्थापना की। आप और हम सब ये जानते हैं कि ये जो बाजार व्यवस्था है, इस बाजार व्यवस्था में, क्योंकि सभी लीडर जो देख रहे हैं वो आरसीएम से निश्चित तौर से परिचित हैं, वही साथी देख रहे हैं। तो बाजार व्यवस्था में हम ये जानते हैं कि कुछ मिडिल मैन होते हैं, और उन मिडिल मैन को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि एक कंपनी और एक कस्टमर, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कस्टमर नज़दीकी शॉप पर जाकर सामान लेता है, शॉप वाला होलसेल से लाता है, होलसेल वाला डिस्ट्रिक्ट एजेंट से लाता है, डिस्ट्रिक्ट एजेंट है वो एजेंसी से लाता है, और एजेंसी वाला कंपनी से लाता है। इस तरीके से जो हमारे पास माल पहुंचता है, इसकी जानकारी भी हम सब जानते हैं कि एडवर्टाइज के माध्यम से हम तक पहुंचती है। हमें ये जानकारी भी नहीं है कि कहाँ कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। बाजार में हजारों प्रकार के प्रोडक्ट चल रहे हैं, उनमें से किसी भी कंपनी का हमें जानकारी में नहीं है कि कहाँ बनता है। लेकिन ये जैसे ही ऐड होता है, इस तरीके से हमारे पास माल पहुंच जाता है। इसे कहते हैं वर्तमान की बाजार व्यवस्था। इस बाजार व्यवस्था में ये जो व्यक्ति है कस्टमर, ये 90% लोग हैं, और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसमें केवल और केवल पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति यही है। बाकी सारे के सारे व्यक्ति जो हैं वो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि खरीदता ये है, बेचते ये हैं। और इस संसार का एक नियम है कि आज तक खरीदने वाला कभी अमीर नहीं हुआ है, केवल बेचने वाला अमीर होता है। उदाहरण दूँ मैं आपको, आप 5 लाख के किसी दुकान से कपड़े खरीद लेवें, आप अमीर नहीं होंगे। लेकिन आप अपनी दुकान से 5 लाख के कपड़े बेच देवें तो 10, 20, 30 जितने आपके मुनासिब लगे उतना प्रतिशत पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये सारे कमाने वाले हैं, और ये जो व्यक्ति है ये खर्चने वाला है। बाजार व्यवस्था के बाद में हमने देखा मॉल, एक छत के नीचे सारी चीज़ें, एक छत के नीचे भी सारी चीज़ें आ गई। तो इनमें से कुछ लोग भले कम हुए, लेकिन आखिरकार पैसा तो इसी को खर्च करना पड़ा, इसके वापस इनकम बिल्कुल भी नहीं आई। उसके बाद व्यवस्था हुई ऑनलाइन। ऑनलाइन में भी हम केवल पैसा दे रहे हैं, हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम का सामान को खरीद कर कुछ इनकम जनरेट कर सकें। इसकी बात को पता, इन सारी चीज़ों का जब मंथन किया गया कि पहली व्यवस्था ये थी, दूसरी व्यवस्था ये थी, तो इसके आगे की क्या व्यवस्था हो सकती है, तो सन 1959 ईस्वी में अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। आप और हम इस चीज़ से भी निश्चित तौर से परिचित है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कंपनी से कस्टमर को सीधा माल देना, वही डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। अब सीधा माल देने के लिए अपने को इस व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। आज मैं जिस चीज़ की आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ, वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कंपनी है। इसका पूरा कारोबार भीलवाड़ा से संचालित होता है, हेड ऑफिस भीलवाड़ा में है, और इसका ब्रांड नेम जिसे हम कहते हैं RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, व्यापार करने का सही तरीका। तो इस तरीके को गलत क्यों बताया गया है और इस तरीके को सही क्यों बताया गया है, ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये भारत का भविष्य है। किस तरीके से आज जितने भी सरकार, कितनी भी सरकारें बदल जाएं, हर सरकार ये कहती है कि हम महंगाई कम करेंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन आप और हम यदि सच्चे दिल से सोचें तो क्या सरकार नौकरी दे सकती है? जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ रही है, जिस रफ्तार से रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं सर, रोजगार घट रहे हैं। आज एक कैमरा आते ही वॉचमैन की नौकरी चली गई सर, ऑनलाइन रेलवे की टिकटें बुकिंग होते ही रेलवे की खिड़कियां बंद हो गई सर, पैसे लेने और देने वाली मशीनें जब बैंक में आ गई है तो कैसे व्यक्ति वहाँ काम करेगा? ऊपर से नीचे से पटरी के पुलिया बन गए हैं, उससे भी उन रेलवे वालों की नौकरी चली गई है सर। गैस की पाइपलाइनें बड़ी बड़ी सिटियों में बिछा रहे हैं, पाइपलाइन बिछाने से कितने लोग जो गैस की टंकियां पहुंचाते थे, गाड़ियां घुमाते थे, एजेंसी वाले थे, सब बेरोजगार हो जाएंगे सर।
ये बेरोजगार लोग क्या करेंगे? ये बेरोजगार लोग मार्केट में कंपटीशन बढ़ाएंगे। आज यदि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर या किसी भी जगह पर सामान बेचता है, वहाँ 2 की संख्या और बढ़ेगी। इससे केवल दाल गुजारा होगा, व्यक्ति कभी भी अपने जो घर का सही संचालन है वो नहीं कर पाएगा। आज कोई व्यक्ति यदि पेट्रोल पंप पर 10,000 रुपये में तेल भरता है, तो ये जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये कल को पेट्रोल पंप के मालिक को आके बोलेंगे हम आपके यहाँ 8,000 में पेट्रोल के लिए तैयार हैं। तो या तो उस 10 वाले को 8 में काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो भारत के भविष्य में हम ये देख रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में बहुत कंपटीशन आने वाला है। और बीमारियों का तो हम ये जानते ही हैं किस स्थिति से बढ़ रही है। बीमारियां क्यों बढ़ रही है इसकी भी आपको और हमको निश्चित तौर से जानकारी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हमारी जो खान पान की व्यवस्था है वो पहले जैसी नहीं रही। आज हम अपने बच्चों को चिप्स और कुरकुरे खिला देते हैं, वो खा लेते हैं। तो क्या चिप्स और कुरकुरे करने वाला बच्चा कभी भी तलवारबाजी कर सकता है? नहीं कर सकता सर। घुड़सवारी कर सकता है? नहीं कर सकता सर। क्यों? क्योंकि उसमें उस तरीके का मादा ही नहीं है, जिगर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। कैसे वो कर लेगा? हम बात तो कर रहे हैं चटनी खाने की, चटनी खिला के बच्चे से पहलवानी करवाने की कोशिश करें, संभव नहीं है सर। तो ये बीमारियां बढ़ रही है, इसके पीछे कारण जो है वो पूरा का पूरा खान पान है। और हमारी यदि दैनिक दिनचर्या खान पान के साथ साथ हमने नहीं सुधारी, एक व्यक्ति यदि सुबह शाम 20-30 मिनट भी नहीं घूमता है, जिस व्यक्ति के पास अपने लिए 20-30 मिनट का समय नहीं है, वो इस संसार में व्यक्ति किस मोह माया जाल में उलझा हुआ है सर। ये जो बिजनेस है, ये जो भारत का भविष्य है, मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से वस्तु विनिमय और बाजार व्यवस्था से ये बढ़कर है, किस तरीके से ये भविष्य का बिजनेस साबित होगा, जिसमें एक व्यक्ति केवल सामान खरीद कर, वापिस जोर देना चाहूंगा सर, केवल अपने खुद के घर के कामकाज का नमक हल्दी धनिया खरीद कर भी पैसा कमा सकता है। और हो रहा है सर वर्तमान में ऐसा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदने मात्र से पैसे की इनकम जनरेट कर सकता है, लेकिन बाजार में ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। इस व्यवस्था से आपको पूर्ण रूप से मैं रूबरू कराऊंगा, जिससे हम ये जानेंगे कि रोजगार हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, बीमारियां हमारी कैसे दूर होगी, हमें इस बिजनेस को करने से आगे जाकर क्या क्या लाभ होने वाले हैं। और उन्हीं सारे लाभों को जानने के लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना है। फिलहाल जो अपनी बात हुई है वो केवल इस बात पर हो रही है कि एक भूतकाल का बिजनेस था वस्तु विनिमय, एक वर्तमान का बिजनेस जो वर्तमान में चल रहा है बाजार व्यवस्था, और भारत के भविष्य का जो बिजनेस है वो होगा डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसका हिस्सा बन सकता है सर। जो इसका हिस्सा बन जाएगा वो अपने आप में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम कर रहा है सर। इसके लिए आपसे अगले वीडियो पर मैं आपको RCM का प्लान शो करूंगा और निश्चित तौर से आपके कंप्लीटली बात समझ में आएगी। ध्यान से जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेरा जितेंद्र चारण RCM के वीडियोज, जिसमें मैं टोटल 90 क्लासें लूँगा और उन्हीं 90 क्लासों में आपको बहुत सारी चीज़ों से मैं आपको व्यवस्थित बातचीत करेंगे, बात बताएंगे। थैंक यू। जय RCM। धन्यवाद।